हेलो बच्चों, आज बात करने जा रहे हैं हम गुणारूप और घात रूप की। यानी कि संख्याएं जब घात रूप में हो तो उन्हें गुणा रूप में कैसे बदलेंगे हम या लिखेंगे, और जब घात रूप में हो तो गुणा रूप में कैसे लिखेंगे या बदलेंगे। ठीक है बेटा, तो गुणा रूप और घात रूप बहुत ही साधारण सिंपल है। आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास करोगे अगर, तो एक या दो बार में ही आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहली बात है गुणा रूप। ठीक है, गुणा रूप क्या होता है? जिस संख्या की जितनी घातें लगी होती हैं उसे हम उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या की जितनी घातें लगी हों उसे हम उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, कैसे? जैसे 5 की घात लगी 3 लगी हुई है और x की घात लगी हुई है मान लिया 4, y की लगी हुई है 3। आपसे कहे कि इसे गुणा रूप में बदलिए या चेंज कीजिए, आप क्या काम करोगे? 5 की घात देख लो 3 है, जिस संख्या की जितनी घातें लगी होती हैं उसे हम उतनी ही बार, यानी 3 घात लगी तो 3 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो 5 को 3 बार लिख दो, 5 गुणा 5 गुणा 5। एक बात और, ये है हमारे चर। चर संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो आप समझ जाना कि उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहां भी गुणा का निशान लगा दिया जाएगा। और x की घात 4 है तो x को 4 बार लिख दो गुणा के रूप में। 2 हो गया, 3 और 4। y की 3 लगी हुई है तो फिर गुणा लगा दो क्योंकि यहां भी चिन्ह नहीं है। और y गुणा y गुणा y, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा उदाहरण एक और ले लीजिए इसका, एक में नहीं समझ में आया होगा आपको। मान लिया a की पावर है 4, b की पावर है 3, c की पावर है 2। इसको आप गुणा रूप में लिखोगे तो जिसकी जितनी पावर है या घात है उसको उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख दोगे। बस a गुणा a गुणा a गुणा a 4 बार हो गया। यहाँ चिन्ह नहीं है, गुणा ही माना जाएगा। b को 3 बार लिख दो और c को 2 बार लिख दो। ये हमारा हो गया बेटा आंसर, घात रूप से गुणा रूप में बदल। ठीक है, दूसरा काम करना है हमें घात रूप। तो गुणा रूप को क्या करते हैं, जिसकी जितनी घात उसकी उतनी ही हमने उतनी ही बार गुणा कर दी। अब घात रूप कैसे लिखोगे? तो इसी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। जिस संख्या की जितनी बार गुणा होती है हम उसकी उतनी ही घात या घातें लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ है, जिस संख्या की जितनी बार गुणा होगी, यानी कि गुणा के रूप में जो संख्या जितनी बार लिखी गई है हम उतनी ही घात उस संख्या पर लगा देंगे या पावर लगा देंगे तो हमारा वो घात रूप हो जाएगा। जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा a गुणा b, ये लिखा हुआ है हमारा पहला। तो ये गुणा रूप में है, इसे घात रूप में चेंज करना है। तो जिसकी जितनी घात
उसकी उतनी बार गुणा, और जिसकी जितनी बार गुणा उसकी उतनी घात। 4 की है 3 बार गुणा, तो आप 4 की घात या 4 की पावर 3 लिख, चिन्ह लगाना नहीं है क्योंकि गुणा का निशान माना जाता है। अगर अंक होता है इसके बाद दूसरा, जैसे 5 होते तो गुणा का निशान लगाना। क्यों? क्योंकि अंकों में हम बिना गुणा के निशान के नहीं लिख सकते, नहीं तो वो पूरी पूरी संख्या हो जाती है। ठीक है, एक ही, तो एक ही घात कितनी है बेटा? 2 बार गुणा है तो 2 लगा दो। ठीक है, बी, बी की घात 1 है, 1 लिख दो, और या ऐसे लिख दो 4 की घात 3, ए की घात 2, बी, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों आंसर हमारे एकदम राइट है। दूसरा उदाहरण एक और ले लीजिए इसका, x गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई गुणा जेड 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 जेड, ये है आपका, और इसे घात रूपे में बदलना है। तो हम देख लेंगे कि x की घात जितनी गुणा है उतनी ही घात लगा देंगे, x की 2 बार गुणा है तो 2 घात लगा दो, बाई की देख लो, बाई की 3 घात लगा दो, 3 बार गुणा है, जेड देख लो आप, जेड को 4 घात लगा दो जेड की, क्योंकि 4 बार गुणा है, और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। तो इस प्रकार से हम गुणा रूप और घात रूप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। करना क्या होता है, जिस संख्या की जितनी घात होती है हम उसकी उतनी ही बार गुणा करते हैं, और जिस संख्या की जितनी बार गुणा होती है हम उसकी उतनी ही घात लगा देते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो चर होते हैं हमारे, अक्षर संख्या होती है, उनके बीच में कोई निशान ना हो तो गुणा का निशान माना जाता है, और अगर गुणा का निशान है तो वो कुछ भी नहीं माना जाता है, यानी कि गुणा और कुछ नहीं है निशान, यानी कि बिना चिन्ह की संख्याएं हैं लिखी हुई, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये गुणा की है, ये मत समझना कि इसमें कोई भी निशान नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। गुणा रूप और घात रूप अच्छे से समझिए, ये 6th क्लास में शायद और 7th क्लास में चैप्टर में आते हैं सवाल, इनको अच्छे से आप समझना कोशिश करना, 1-2 बार और सवाल को देखना, समझ जाओगे। परिभाषा ये हो गई आपकी, उदाहरण हो गए, सवाल देखोगे और अच्छे से आप समझ लोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।